नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो किसी ने कमेंट्स में बोला था कि रीड के लिए कोई बुक बता दो, और किसी ने कमेंट में ये भी पूछा था कि कोई ऑल इन वन बुक बता दो। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें ऑल इन वन बुक बताने वाला हूँ, ठीक है? जो मुझे अच्छी लगती है और जिससे मैंने रीड की प्रिपरेशन करी थी जब मैंने रीड क्लियर की थी 2022 में। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि कल यानी कि 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो मैं विश करने के लिए नहीं बोल रहा, पर हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि उस मतलब कल के दिन मैं कोई अलग तरह की वीडियो बनाने वाला हूँ, जो शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो, मेरे लिए तो होगी ही। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं आप। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो आपके सामने पेश है वो ऑल इन वन बुक जिससे मैंने रीट के लिए प्रिपरेशन की थी 2022 में। ये है लेवल 2 की मैथ साइंस की और साइकोलॉजी की लक्ष्य की बुक। लेवल 1 वाले परेशान मत हो, क्योंकि लेवल 1 की भी अलग बुक आ जाती है इस पब्लिकेशन की। उस वक़्त कितने रुपए की ली थी ये तो मैं भूल गया, पर हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये रही इसकी इंडेक्स, और ये मैथ की है। इसके बाद में साइंस की इंडेक्स आएगी। देखो यहाँ पे सारे टॉपिक्स है, और टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी लिख रखे हैं यहाँ पे। और इसके ही पीछे जस्ट आपको मिलेगी साइकोलॉजी की इंडेक्स, जहाँ पे साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स है, जो कि लगभग मैंने सारे ही हिस्से पढ़े थे। तो ये मैं एक मैथ का चैप्टर खोल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो, जिसमें इसमें फॉर्मूलाज बता रखे हैं। फिर इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं पीछे, एक साथ बहुत सारे दे रखे हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आएगा। और इसमें हार्ड भी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। बस हाँ, पर आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से करने पड़ेंगे। तो अब ये देखिए, गणित की शिक्षण विद्या भी है इसके साथ में। और मैंने शिक्षण विद्या इसी बुक से पढ़ी थी भाई, क्योंकि मैं कोई और बुक लाया ही नहीं था। मैंने बताया था ना कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, मुझे तो एक ही बुक याद थी है, तो मैंने इससे सब कुछ पढ़ा था। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल भी गई थी एग्ज़ाम में। और ये रहा अब साइंस वाला पार्ट। तो इसमें साइंस में भी अच्छी खासी चीज़ें थी, पर हाँ, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था जितना कि होता है। भाई ऑल इन वन बुक के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। और इसके पीछे भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी इसमें भी ऐसा नहीं है कि कम मैटर है, बहुत अच्छा मैटर है इसमें भी। फिजिक्स आ गई, देख लो भाई। फिजिक्स के बाद में इसमें केमिस्ट्री भी आपको अच्छे से दे रखी है, पूरे टॉपिक्स विस्तार में। मेरे हिसाब से इस बुक को पढ़ के अच्छे नंबर तो ला ही सकते हो आप, ठीक है? मतलब झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने मतलब नोटिस किया है इसमें से बहुत से क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे आपको, मतलब डायरेक्ट नहीं तो किसी न किसी। और इसके बाद में केमिस्ट्री के बाद में इसमें इसकी भी शिक्षण विद्या है अलग से साइंस की। देखो, शिक्षण विधियों में तो कुछ ज़्यादा चेंज होता है नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे गणित की और विज्ञान की शिक्षण विद्या, या फिर कोई सी भी शिक्षण विद्या हो, मतलब पढ़ाने की विधि थोड़ी चेंज होती है, बस वो कुछ टॉपिक्स अलग हो जाते हैं, बस उनके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम ही रहती है। और ये है मेरा इस बुक का फेवरेट पार्ट, ये है साइकोलॉजी। क्योंकि मुझे इस बुक की साइकोलॉजी उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही लगी थी। मुझे ऐसा लगा था कि ये ऑल इन वन के हिसाब से बहुत सफिशिएंट मैटर है। इसमें से मुझे बहुत सी चीज़ें एग्जाम में मिल गई थी, सही बताऊँ तो साइकोलॉजी में। और इसको पढ़ने में मज़ा भी आया मुझे, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं लगी थी। देख सकते हो, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, यादें ताज़ा हो गई मेरी 2 साल पुरानी। देखो, आपको कहाँ से पढ़ना है तो आपको डिसाइड करना है। मैं तो बस बता रहा था कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। आप सब सब्जेक्ट की अलग अलग बुक भी ला सकते हो, ऑल इन वन बुक भी ला सकते हो, जैसे कि ये है। इसमें हिंदी इंग्लिश की शायद अलग भी आ जाती है, उस टाइम पे भी आती थी। और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ही जाना है तो सबकी अलग अलग भी बुक ला सकते हो आप, जैसे साइकोलॉजी की अलग बुक ला सकते हो, साइंस की अलग ला सकते हो, या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उनकी ला सकते हो। इस बुक में बस मुझे मैथ में ये कमी लगी कि इसमें फॉर्मूलाज ही दे रखे थे, कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक में ऐसा नहीं बता रखा था। इससे अच्छी बुक मतलब मैथ के लिए मुझे लगी थी, जो अपने थर्ड ग्रेड का मेन एग्ज़ाम होता है ना, तो मैंने मेन एग्ज़ाम से पहले ये वाली बुक खरीदी थी इसी पब्लिकेशन की। इस वाली बुक में भाई मैथ में मतलब बहुत अच्छा सुधार किया गया था। मतलब जैसे कि पुरानी वाली बुक में तो जो रीड वाली बुक थी उसमें तो बहुत ज़्यादा पेज भर रखे थे हर टॉपिक में। और इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी टॉपिक ले लो तुम उठा के, तो वो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पेज या 5 पेज में ख़त्म हो जाता है। मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, शॉर्ट में लिख रखा है। और क्वेश्चंस भी इसमें इतने ज़्यादा नहीं है, पर हाँ सफिशिएंट है। क्योंकि मतलब इतना तो टाइम ही नहीं है ना अपने पास। और ये देखो, यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से भी बता रखा है, समझने के हिसाब से कि कम टाइम में कैसे कर सकते हैं अपन क्वेश्चन। बाकी रेट वाली बुक भी अच्छी है इसकी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है
पर हाँ, अब आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मैंने यूट्यूब से अच्छे से पढ़ी थी मैथ उस टाइम पे। उस टाइम पे एग्ज़ामपुर नाम के चैनल से पढ़ी थी विपुल सर से। मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, मैंने बस क्लासेस देखी थी भाई जल्दी-जल्दी में, कि जितना हो सके उतना पढ़ लेता हूँ। अभी तो मैं और चैनल से पढ़ता हूँ, जो मैंने जीईटी बताता हूँ मैथ्स की, तो मैं उसी से पढ़ता हूँ मैथ्स वगैरह तो भी। पर हाँ, उस टाइम पे मुझे वही चैनल अच्छा लगा, वही मिला था। और इस थर्ड ग्रेड की मेंस की बुक में भी बहुत अच्छा मैटर था भाई। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मैटर था, इसमें तो बहुत भर भर के दे रखा था भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। पर आपको तो रेट की करनी है ना, तो मैंने तो रेट की दिखा दिया आपको पहले बुक। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी बुक कमज़ोर नहीं होती भाई। एक ही मैटर को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। सब में से 90% क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मैथ साइंस की और बाल विकास वाली बुक, मतलब साइकोलॉजी की बुक। तो आप सोच रहे होंगे हिंदी इंग्लिश की बुक कहाँ है? तो मैं आपको बताऊँ, मैंने हिंदी और इंग्लिश की बुक ही नहीं खरीदी थी। मेरे पास कोई बुक ही नहीं थी भाई, ना नोट्स थे। मैंने कहीं से पता नहीं कुछ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर ली थी हिंदी और इंग्लिश की। टाइम मिलता था तो देख लेता था मैंने, मतलब सीरियस लिया ही नहीं था उन सब्जेक्ट्स को। इसी वजह से मैं इंग्लिश में बुरी तरह डूब गया था। मतलब अच्छा है शिक्षण विधियों ने बचा लिया, नहीं तो मेरे इंग्लिश में भाई लंका लग गई थी। कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे इंग्लिश में। मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन थे भाई, मेरे को पता ही नहीं था कि भाई भयंकर इंग्लिश आ जाएगी। तो आप सब हिंदी इंग्लिश तो ज़रूर पढ़ें। हिंदी इंग्लिश की भी बुक आती है इसी पब्लिकेशन की अलग से, तो आप उसको ले सकते हो, जहाँ तक मुझे याद है आती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर कर देना। और कल मेरा बर्थडे है, याद दिला रहा हूँ बस, मतलब विश करने की थोड़ी बोल रहा हूँ। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो यार। बाय।